कामुक स्त्री जो संबंध बनाने के लिए आतुर हो इस दुनिया में, उससे खतरनाक कोई और नहीं हो सकता है। ये वो मीठा जहर है जो पहले तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में नासूर बन के छुपता है। स्नेहा और मेरी शादी हमारे एक परिचित ने तय कराई थी। जब मैंने स्नेहा को पहली बार देखा तो उसे देखते रह गया। चूंकि शादी जान पहचान वालों के जरिए तय हुई थी, इसलिए ज्यादा सोचने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरा नाम राहुल है, उम्र 26 वर्ष। अगर आज आप मुझे देखें तो सोच सकते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी शानदार है। महंगे कपड़े, गाड़ियां और जेब में हमेशा पैसे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई है जो हर दिन मेरी आत्मा को कचोटती है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा। कंप्यूटर रिपेयर और असेंबल करने का काम करता था। दिन भर मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत में बस इतने पैसे होते कि घर का खर्च चल जाए। मेरी माँ हमेशा कहती, बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा होता है। मैंने उनकी बात मानी, लेकिन मन में हमेशा यह ख्याल रहता कि शायद मेरी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। एक दिन मुझे शहर के एक अमीर इलाके से फोन आया। एक महिला का कंप्यूटर खराब था। जब मैं वहां पहुंचा तो पहली बार उस जिंदगी को देखा जिसकी मैंने केवल कल्पना की थी। बड़ा सा बंगला, महंगी चीजें और हर तरफ ऐशो आराम। वहीं मेरी मुलाकात रिया से हुई। वह 35 से 36 वर्ष की खूबसूरत, आत्मनिर्भर और बेहद अमीर महिला थी। उनकी आवाज और व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो ध्यान खींच ले। मैंने उनका कंप्यूटर ठीक किया और जाते जाते उन्होंने कहा, तुम्हारा काम अच्छा है। अगर फिर जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगी। कुछ दिनों बाद उनका फोन आया। इस बार उन्होंने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं उनके घर गया। उन्होंने चाय ऑफर की और मेरी जिंदगी के बारे में पूछा। पहली बार किसी ने मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी दिखाई। बातों बातों में उन्होंने कहा, तुम मेहनती हो, लेकिन क्या तुमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचा है? मैंने हंसते हुए कहा, सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। तभी उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ थोड़ा समय बिताऊं, तो वे मेरी 2 महीने की तनख्वाह से ज्यादा पैसे देंगी। पहले मैंने मना कर दिया, लेकिन उनकी बातों ने मेरे मन में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, सोच लो, ये सिर्फ पैसे का लेन देन है। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने सोचा, शायद ये मेरी जिंदगी बदलने का मौका है। अगले दिन मैंने हामी भर दी। रिया ने न केवल मुझे पैसे दिए, बल्कि महंगे कपड़े खरीदवाए, रेस्टोरेंट्स में ले गई और उन जगहों पर ले गई जहां मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मुझे अपनी अमीर दोस्तों से मिलवाया। उन महिलाओं ने भी मुझसे समय बिताने के लिए कहा और बदले में मेरी हर जरूरत पूरी करने का वादा किया। मेरे पास अब वह सब कुछ था जिसकी कभी कल्पना की थी। पैसे, गाड़ियां, ऐशो आराम। लेकिन इस दुनिया की चमक के पीछे एक अंधेरा था। रिया और उनकी दोस्तों की उम्मीदें मुझसे बढ़ने लगी। उन्होंने मुझे दवाइयां देना शुरू कर दी। ये तुम्हें थकने नहीं देंगी, उन्होंने कहा। शुरुआत में मैं खुश था, लेकिन धीरे धीरे मैं उन दवाइयों पर निर्भर हो गया। जब दवाइयां नहीं लेता तो मेरा शरीर कमजोर पड़ जाता। जैसे जैसे वक्त बीता, मेरी जिंदगी से वह चमक गायब होने लगी। रिया ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। उनकी जगह किसी और ने ले ली। जिन महिलाओं ने कभी मेरी जरूरतों का ख्याल रखा था, वे अब मुझसे दूरी बनाने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके लिए सिर्फ एक खिलौना था।
मेरे पास अब पैसे तो थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। दवाइयों ने मेरी सेहत बर्बाद कर दी। डॉक्टर ने बताया कि मेरा लिवर और दिल कमजोर हो चुके हैं। 26 वर्ष की उम्र में मैं एक बूढ़े व्यक्ति की तरह हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने यह सब क्यों किया। क्या पैसे के लिए या उन सपनों के लिए जो अब टूट चुके हैं? आज मैं अकेला हूँ। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वे मुझे मेरी सेहत या खोए हुए रिश्ते नहीं लौटा सकते। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, तो बस इतना कहना चाहता हूँ, पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सच्चाई, आत्मसम्मान और रिश्तों की कीमत पर नहीं। जो जिंदगी मैंने सोची थी, वह सिर्फ एक जाल था। और इस जाल ने मुझे ऐसे घाव दिए हैं, जो शायद कभी नहीं भरेंगे।